भूमाफियाओं ने पीड़ित की जमीन पर किया कब्जा। पीड़ित इंडियन नेवी में है, मुंबई में तैनात। पीड़ित परिवार बच्चों सहित 2 दिन से बैठा है कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर धरने पर। मासूम बच्चों सहित पीड़ित परिवार बैठा धरने पर। कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल पर जाने की कही बात। सूचना मिलते ही एसडीएम एटा अबुल कलाम पहुंचे पीड़ित से मिलने। एसडीएम सदर ने पीड़ित से मिलकर हर संभव मदद का दिया भरोसा। एसडीएम एटा ने एसडीएम जलेसर से फ़ोन पर वार्ता कर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कही बात। मेरा नाम यशोदा देवी है। यशोदा देवी, आप धरने पर बैठी हैं बच्चों और पति के साथ। हाँ। क्या समस्या है? अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की है आपके मामले में? अधिकारियों ने तो कुछ कार्रवाई नहीं की है और मैं धरने पे बैठी हूँ। मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है गांव के दबंग लोगों ने, इसीलिए मैं बैठी हूँ धरने पे। आज किसी अधिकारी से मुलाकात की आपने? हाँ, आज मैं गई थी, वो डीएम के पास गई थी। सो वहाँ तो डीएम साहब नहीं मिले, एसडीएम साहब के पास भेज दिया मुझे। एसडीएम के पास? हाँ, एसडीएम के पास। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप अपनी ज़मीन नहीं रखाओगे तो गांव के लोग तो कब्जा करेंगे ही। और मैंने एप्लीकेशन दी तो एप्लीकेशन उन्होंने ऐसे करके फेंक दी, फिर दोबारा में उठा के अपने पास रख ली। फेंकने के बाद? हाँ, फेंकने के बाद। और बोलते कि अभी आप अपनी ज़मीन नहीं रखाओगे तो ज़मीन का हम रखाने जाएंगे आपकी। एक बात बताओ, अब हम अपनी ज़मीन रखा के बच्चों को पढ़ाएं कि ये जॉब करते हैं, हम कैसे अपने बच्चों का भविष्य बनाएं या नहीं बनाएं? तो अब वो ड्यूटी करने आते हैं यहाँ पे तो वे अपनी ज़मीन चांद पर रख के लेके आते हैं मान के। आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम गांधी है और मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत हूँ सर। अच्छा, आप बच्चों के साथ धरना पे बैठे हैं, क्या समस्या है और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? ये मेरे गांव में कुछ दबंग लोग हैं, उन्होंने मेरी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है साहब। और मैं उस समय पे ड्यूटी पे था बच्चों के साथ, और पूर्णतः लॉकडाउन में इन लोगों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद जब मैं छुट्टी पे आया हूँ तब मैंने एसडीएम साहब जलेसर और तहसीलदार जलेसर और प्लस ये डीएम साहब को जिला पे मैंने सबके पास बच्चों को लेकर के गया हूँ मैं साहब। और 2.5 महीना हो गया मुझे। इनके डीएम साहब के आदेश के अनुसार एक छोटा सा इन्होंने पैमाइश भी कराई है, लेकिन उसमें पूरी ज़मीन इन्होंने नहीं निकाली है। 3.25 बीघा ज़मीन में से 1.5 बीघा ही ज़मीन निकाली है और उस पर भी अभी तक अवैध कब्जा नहीं हटाया है, ना ही दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। जो पैमाइश करने गए थे कौन लोग थे और क्या उन्होंने कार्रवाई की? वो लविन यादव कानूगो हैं, जिन्होंने पैमाइश के नाम पर मुझसे 10,000 रुपये भी लिए हैं और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की है साहब। आपके कार्यालय ऑफिस की तरफ से कोई लेटर अधिकारियों को कोई जानकारी दी गई है? हाँ साहब, मेरे जो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं गौरव धनगर, उन्होंने लेटर बना के भेजा है डीएम साहब के लिए और पुलिस कप्तान साहब के लिए। और क्या कोई संज्ञान लिया गया उस पर? कोई अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया सर। आप जब से धरना पे बैठे हैं तो कोई अधिकारी मिलने आया आपसे? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। कब तक धरना पे बैठेंगे आप? जब तक साहब मेरे जो दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और मेरी ज़मीन पर जो दोबारा मुझे कब्जा नहीं मिलेगा, तब तक मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा और भूख हड़ताल भी करूंगा साहब।